द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई, गिरिडीह में पत्थर का साम्राज्य तो हमने आपको कई बार दिखाया। आज फिर हम आपको गिरिडीह ले चलेंगे। गिरिडीह में बेंगाबाद है और बेंगाबाद में अर्तोका गांव है। अर्तोका गांव में एक पत्थर साम्राज्य चल रहा है और इस पत्थर साम्राज्य को असल में पत्थर साम्राज्य नहीं, इसको अवैध पत्थर का साम्राज्य कहेंगे। और इस अवैध पत्थर के साम्राज्य को चला रहे हैं अजय मोदी। जी हाँ, मोदी मोदी मोदी, वही मोदी, अजय मोदी। ये बेंगाबाद के अर्तुका गांव में हर रोज 50 गाड़ी अवैध पत्थर का काम कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, 50 गाड़ी अवैध पत्थर अगर किसी गांव से निकल रहा होगा तो क्या आसपास के थाना को, सीईओ को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी? नहीं, मतलब दो चीजें है ना, या तो जानकारी नहीं होगी या होगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो उस जगह के सीईओ और थाना प्रभारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर जानकारी है तो इसका मतलब कि मिली भगत है ना? दोनों बातें हैं। तो अब ये तय कर ले, बेंगाबाद में अर्तोका जिस थाने में पड़ता है, जिस अंचल में पड़ता है, कि भाई वहां के अधिकारियों को क्या करना चाहिए। मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरे मामले को समझाता हूं। एक बार ग्राफिक्स प्ले कीजिए। देखिए, बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्तोका गांव है। यहां पर बिना किसी वैध लीज के पत्थर खदान का अवैध संचालन लगातार जारी है। 14 नवंबर 2025 कुछ दिन तो काम बंद रहा, यहां फिर चालू हो गया। इस अवैध खदान का संचालन अजय मोदी नाम का एक शख्स कर रहा है, जो हीरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा गांव का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि इस खदान से हर रोज करीब 50 हाइवा अवैध पत्थर निकलता है। 50 हाइवा। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन इसको संरक्षण दे रहा है? ये खेल कौन खेल रहा है? वन विभाग जो है, ये जो पत्थर खदानी है वन विभाग के सीमा क्षेत्र में, तो वन विभाग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और स्थानीय समाज सेवी, स्थानीय विधायक लोग इस मामले को लेकर के चुप क्यों है? क्या सब लोग इस मामले में मिले जुले हैं? क्या यहाँ पर सब मिले हुए हैं? जी, अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वही चल रहा है क्या? आखिर मसला क्या है हुजूर? मतलब अजय मोदी क्या इतने बड़े, मतलब पावर स्ट्रोक है, एक समझिए 4 स्ट्रोक इंजन है क्या, कि सब लोग उनसे डर रहे हैं? इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? बेंगाबाद में अर्तोका गांव है। इसी अर्तोका गांव में वन विभाग के सीमा क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। पत्थर का हर रोज 50 गाड़ी का काम चल रहा है, लेकिन इस अवैध पत्थर उत्खनन पर कोई नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है? अब इस मामले को समझना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? तो भाई, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि संतोष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा एक बार रुक करेंगे संतोष भाई का। संतोष भाई, क्या जानकारी है भाई? मतलब ऐसा क्या है कि मोदी 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 चल रहा है बेंगाबाद में? अर्तोका में अवैध खनन है, हर रोज 50 गाड़ी का काम भी है, लेकिन इसको लेकर के कोई अब तक एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। संतोष, पत्थर का भी खनन कर रहा है और काम आ रहा है। धन्यवाद का बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर देने का का नाम जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरों से भी जानकारी के अनुसार इसका नाम दिया गया है। लगातार 50, आपको बता दें थाना क्षेत्र जो है लगातार जो विधानसभा क्षेत्र है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि
संतोष संतोष संभवतः आपका फोन जो है वो म्यूट में चला गया है, एक बार उसको म्यूट कर लीजिए। देखिए उसमें एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको जो है वो उसको दबा लीजिएगा। आपके जिस फोन से आप लाइव आए हुए हैं उसी से उसको दबा लें तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा संतोष। तब तक मैं थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को समझा। बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अवैध पत्थर खनन खनन वो संचालित हो रहा है। यहां देखिए 2025 14 नवंबर को छापेमारी भी होती है, लेकिन जहां छापेमारी हुई उसके बाद मामला जो है वो मैनेज होता है। आप लोग ये जानते ही हैं, ऐसा नहीं, अगर आप उस इलाके के रहने वाले हैं तो ये तमाम चीजों को आप जानते हैं, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो समझिए इस चीज को। अजय मोदी नाम के एक शख्स हैं, अजय मोदी की देखरेख में यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। और अजय मोदी जो है वो हीरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा गांव के निवासी बताए जाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि आखिर अजय मोदी पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर प्रशासन में किसका संरक्षण है? कौन सा बड़ा चेहरा ऐसा है जो अजय मोदी की मदद कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल यह है। तो आखिर कौन इस खेल को खेल रहा है? बहुत बड़ा यह सवाल है। तो हीरोडी रेम्बा, हमने आपको इससे पहले हीरोडी में भी किस तरीके से अवैध खनन चल रहा था तमाम चीजें दिखाई थी। गिरिडीह जो है यहां से पत्थर जो है वो बंगाल भेजा जाता है, बाहर भेजा जाता है, साहेबगंज की तरफ भी भेज दिया जाता है, संथाल भेज दिया जाता है। तो ये सब इलाका, मतलब सवाल ये है कि आखिर इसके खिलाफ आवाज कोई क्यों नहीं उठा रहा है? आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो पर्यावरण क्षेत्र है, वन विभाग का जो क्षेत्र है, उसकी सीमा में यह अवैध खनन चल रहा है। तो आखिर वन विभाग इसको लेकर के एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? किसके संरक्षण में ये खेल चल रहा है? आखिर इसको वरद हस्त किसका प्राप्त है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर द भारत मित्र की नजर है। और द भारत मित्र कौन से थाने को, कौन से सीओ को कितना कितना हिस्सा जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप इंतजार कीजिए, हम थोड़ा सा और डिटेल इसमें निकाल रहे हैं। कुछ हद तक तो हम इसमें तह तक पहुंच गए हैं और बाकी तह तक पहुंचने की हम कोशिश में जुटे हुए हैं। तो तोका में ये जो बेलगाम अवैध खनन चल रहा है, इसका खुलासा तो भारत मित्र कर रहा है। हर रोज 50 हाईवा अवैध पत्थर जो है वो जा रहा है। संतोष मैं चाहता हूं आप एक बार फोन पर ही जुड़ जाए। संतोष तो कुल मिलाकर के एक सवाल का सिर्फ आप जवाब दे दीजिए। संतोष, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या लगता है इस मामले में एक्शन होगा? कौन से थाना को, कौन सी पुलिस को, कौन से सीओ को कितना हिस्सा जाता है, इसका भी खुलासा हम करेंगे। संतोष, ज्यादा जानकारी दीजिए। क्या लगता है बिना प्रशासनिक मिलीभगत के सब हो सकता है क्या? जी सर, मैं बता दूं, ये बेंगाबाद थाना क्षेत्र जो है आपका गांधी विधानसभा क्षेत्र के गांधी विधानसभा क्षेत्र में आता है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अरतोका गांव में जो है धड़ल्ले से पत्थर का अवैध उत्खनन चल रहा है। और प्रतिदिन कहते हैं कि 50 हाईवा जो है यहाँ से प्रतिदिन जो है पत्थर निकाला जाता है। और वहीं अगर बात की जाए तो इसको लेकर प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि इतने बड़े जो रैकेट का जो है तब से चल रहा। हालांकि बीच में छापामारी हुई थी, लेकिन छापेमारी के कुछ ही दिन बाद फिर संचालन होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। जी चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिए इस पे। तो देखिए कुल मिलाकर के बिना प्रशासनिक मिलीभगत के ये संभव ही नहीं है कि इतना बड़ा खेल जो है वो चले। ठीक है भाई, हमारी टीम छोटी है लेकिन हमारा हौसला बहुत बड़ा है। हम हर अवैध काम के खिलाफ खोज के आवाज उठा रहे हैं। द भारत मित्र यही है। यहां पर आपको वही खबरें दिखेंगी जो कहीं नहीं दिखेंगी। अब जैसे बेंगाबाद के इस गांव में, अरतोका गांव में जो अवैध खनन हो रहा है, हमने खोद के निकाला इसे। इससे पहले हमने हीरोडी का अवैध खनन आपको दिखाया था। और हम तो गिरिडीह जिला प्रशासन को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं गिरिडीह एसपी को, गिरिडीह डीसी को, कि उन्होंने खबर को संज्ञान में लेकर के जांच। लेकिन पत्रकार या मीडिया का काम क्या होता है? हमारा काम होता है कि हम खबरों को खोदें, खबरों को खोज के निकालें, प्रशासन और आम लोगों के बीच सेतु बने। तो ये खबर हम खोद करके निकाल रहे हैं कि बेंगाबाद के
अरतोका में बेलगाम अवैध खनन चल रहा है। वन विभाग की जमीन पर सीमा क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। हीरोडी के रेंबा गांव के अजय मोदी इसके मास्टरमाइंड है, जो यहाँ पर खेला कर रहे हैं। हर रोज 50 हाईवा जो पत्थर है उसकी चोरी हो रही है। तो भाई राजस्व बचाइए, कम से कम राजस्व बचाइए। चोरी अगर हो रही है तो पुलिस का काम पकड़ना है, प्रशासन का काम पकड़ना है, अंचल अधिकारी का काम है, वहां के रिसोर्स के वही अधिकारी है, तो भाई उन्हीं की जवाबदेही तय होती है, स्थानीय थाना की जिम्मेदारी तय होती है। तो कुल मिला करके अब देखना है कि भाई इस मामले में एक्शन होता है कि नहीं होता। और हाँ, हमारा एक मंत्र है, वो मंत्र हम बता देते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।